छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि 11:15 बजे आपका जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का जो एनालिसिस है वो ये है। हमने 12 प्रश्न उसमें पूछे थे और काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है उसमें, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न गलत हुआ है तो उसको आप यहाँ चेक कर लीजिए और उसका एनालिसिस समझ लीजिएगा, ताकि भविष्य में जब ऐसा ही कोई प्रश्न आए या यही प्रश्न आए तो आपसे गलत ना हो। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद और किस कंपनी के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान रखना, भारत सरकार ने किया है और ये त्रिपक्षीय समझौता था। अमेजन सेलर प्राइवेट लिमिटेड, ईबे, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा। यानी दिव्यांगजनों के जो दिव्यांगजन हैं उन्हें ई-कॉमर्स और जो लगातार व्यापार ई-कॉमर्स का बढ़ रहा है, ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, उसमें दिव्यांगजनों की भी भागीदारी हो, उनका भी पार्टिसिपेट हो, तो इसलिए भारत सरकार ने ये समझौता किया है। और इसके लिए उन्होंने अमेजन जो सेलर प्राइवेट लिमिटेड है उसके लिए समझौता किया है और ये समझौता त्रिपक्षीय है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही उनके आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही उनके बिजनेस करने के दायरे भी बड़े होंगे, क्योंकि समावेशी विकास में रूट तक आपका जो नॉलेज है बिजनेस की वो पहुंचनी चाहिए। और मोदी सरकार की भी यही योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी रोजगार से जरूर जोड़े। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यूनेस्को मीडिया कल्ट 2022, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को मीडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन कहां आयोजित होगा? इटली, फ्रांस, मेक्सिको और ब्राजील। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये अभी स्टार्ट हो गया, कल ही यानी 28 को स्टार्ट हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेक्सिको है। तो यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 जो विश्व सम्मेलन है वो कहाँ होगा? मेक्सिको। और मेक्सिको की राजधानी कहाँ पर होगा? मेक्सिको सिटी में होगा। ये कहाँ होगा? मेक्सिको सिटी में होगा ये। और ये 28 से लेकर के 30 सितंबर तक ये चलेगा। और भारत की ओर से इसमें जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, कौन है? अर्जुन मेघवाल, उन्होंने इसमें भाग लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व अर्जुन मेघवाल ने वहाँ पर किया है। इस प्रकार का जो सम्मेलन है पहली बार आपका 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था और ये मेक्सिको में ही हुआ था। लेकिन 1998 में, कब? 1998 में, छात्रों की बात ध्यान रखिएगा, 1998 में यही जो सम्मेलन है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, मैंने कल ही इसके बताया था स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। साथ ही जो स्वीडन है, यहाँ से अगर और प्रश्न पूछा जाए तो ये स्कैंडिनेवियाई देश है और आधुनिक जो जनगणना 1749 में, आधुनिक जो जनगणना 1749 में स्वीडन से ही स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो स्वीडन, और इसकी जो संसद भी अक्सर पूछी जाती है और उस संसद का नाम है रिक्सडॉग। क्या है? रिक्सडॉग। ये सारे प्रश्न जो इसे मिलते जुलते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेक्सिको, ध्यान रखिएगा, मेक्सिको आपका चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। किसमें? चांदी के उत्पादन में मेक्सिको प्रथम स्थान रखता है। अब यहाँ पर अन्य प्रश्नों की देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इटली है और इटली की राजधानी रोम है। और रोम क्या है? टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सीन नदी के किनारे है। इसे सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं फ्रांस। और 1789 में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति हुई। क्या हुई? फ्रांस क्रांति हुई। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही भारतीय संविधान की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, गणतंत्र, ये जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। और फ्रांसीसी, ध्यान रखना, जो डुप्ले पूछ लेता कि डुप्ले कौन था, तो डुप्ले फ्रांसीसी था। तो फ्रांस ने भी हमारे कुछ भागों पर कब्जा किया था। अब देखो, मैक्सिको मैंने बता दिया। ब्राजील क्या है? ये
ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इस की जो राजधानी है, इस देश की राजधानी है ब्राज़ीलिया है। और इस देश से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है विषुवत रेखा। क्या निकलती है? विषुवत रेखा। और दूसरी है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। और यही ब्राज़ील में ही जो चूँकि कॉफ़ी काफ़ी होती है वहाँ, इसलिए ब्राज़ील में कॉफ़ी का नंबर 1 उत्पादन है। और नंबर 1 में ब्राज़ील देखा जाए तो आपका गन्ना में, चीनी में, कॉफ़ी के उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखता है। साथ ही यहाँ के जो वन हैं, जो विषुवत रेखीय वर्षा वन जो हैं, उन्हें धरती के फेफड़े कहते हैं। ब्राज़ील के वनों को क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े। और यही पाया जाता है ब्राज़ील में अनाकोंडा सांप। तो ये ब्राज़ील से संबंधित बहुत से प्रश्न थे जो मैंने आपको साइड में बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण, कितने ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा में जो जनजातियों के जो धर्म है, संप्रदाय है, उनके बारे में ये पूरा ज्ञान कोश जारी किया गया है। अब देखो उड़ीसा से हिस्ट्री में क्या पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी में क्या और पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है चिल्का झील। और उड़ीसा में ही हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख था, अभिलेख। और ये किसका है? हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो खारवेल का है। और वो जो खारवेल थे वो किस वंश के थे? चेदी वंश के थे। और ये जो अभिलेख है नहरों का पहली बार इसी में वर्णन किया गया है। साथ ही जैन धर्म का पुरातात्विक सबसे पुराना साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। और भारतवर्ष शब्द जो है वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। उड़ीसा जनजाति बाहुल्य है और इसे पूर्व नाम इसका क्या था? कलिंग था। और इस 261 ईसा पूर्व, कौन सा? 261 ईसा पूर्व कलिंग पर ही सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। उत्तर प्रदेश को आप जानते ही है, ये हमारा प्रदेश है और राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ। बाकी तो इसमें पूरा एक लेक्चर ही रहता है उत्तर प्रदेश के लिए, तो मैं आपका टाइम खोटी नहीं करूंगा और वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया था वो ये था कि सरकार ने किसे अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? अनिल चौहान, बीके सिंह, राजमणि चौहान और केएस चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है अनिल चौहान। ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैंने कहा ना कि हम पीआईबी से जैसे ही तुरंत कोई सूचना आती है, हम रात को ही बना करके सुबह आपको 11:15 बजे टेस्ट देते हैं, तो करंट का आपका टेस्ट भी हो जाता है और उसका जो एनालिसिस भी मिल जाता है। तो आप इसको नियमित रूप से बैलेंस बना के रखिएगा। पहले टेस्ट देना है, फिर आपको वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत से तथ्य आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या पूछा, वर्ष 2020 के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काजोल, पूनम ढिल्लो, जयप्रदा और आशा पारिक। तो इसका जो आंसर है वो है आशा पारिक है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। तो 1969 में ये आरंभ हुआ और पहली बार इसे देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन एवी गैस 100 LL को स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ONGC। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडियन ऑयल कारपोरेशन। क्योंकि जो एवी गैस है एविएशन सेक्टर में जो लगता है, जो खनिज है, तो ये इसके लिए भारत आयात पर ही निर्भर है। इसीलिए इस आयात की निर्भरता कम करने के लिए ये उत्पादन भारत में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल में
भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नदी को लेकर के समझौता किया है? तीस्ता, कुशियारा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर है कुशियारा नदी को लेकर के अभी कल ही ये हुआ है समझौता, उसको मंजूरी दी है। और ध्यान रखना, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है। अब तीस्ता भी विवाद था, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तीस्ता को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान में थोड़ा तनाव है। और ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा। गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, और कुशियारा नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया है? देखना, संस्कृति मंत्रालय ने कहा किया है, ये पूछा जा सकता है किसने किया? पटना, अहमदाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो कर्तव्य पथ बनाया गया है वहां पर यह किया गया है। कहां पर? कर्तव्य पथ जो बनाया गया है इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट। और इसको क्या कर दिया उन्होंने, वहाँ ये बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है। बथु जो कम्मा उत्सव है वो कहाँ का है? वो तेलंगाना का है, ध्यान रखना। और इसे अनमैरिड जो स्त्रियां हैं, यानी लड़कियां, इसे मनाती हैं और बहुत मातृ सत्तात्मक ये पर्व है। अब अगला क्वेश्चन है 9, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ये वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिएगा इसे। ऋषि सुनक, लिज ट्रस, सोहेला ब्रेवरमैन और आलोक शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है सोहेला ब्रेवरमैन। अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया है तो इसका मतलब आप अखबार को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 26 सितंबर है। तो 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, कल मैंने इसको ये सारे डेटा आपको बताए थे, तो दोबारा मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। लेकिन रेबीज के जो टीका है उसे लुई पाश्चर ने खोजा था। किसने? लुई पाश्चर ने खोजा था, और कुत्ते के काटने से ये रेबीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनेस्को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर आपने सही किया है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये थोड़ा एनालिटिक अप्रोच के साथ में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैनपोटैक्स कनाडा विश्व स्तर पर पोटास के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारत अपनी पोटास आवश्यकताओं का 100% आयात के माध्यम से पूरा करता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और दोनों कथन असत्य हैं। देखिए कैन जो पोटैक्स है ये पोटास के लिए विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से ये एक है, और उत्पादन भी करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है। ये तो कथन सही हो गया। अब भारत अपनी पोटास आवश्यकता का 100% आयात के माध्यम से पूरा करता है। चूंकि पीआईबी का डेटा है, 100% पीआईबी के डेटा ने मंत्रालय ने बताया है, तो ये कथन भी क्या है? आपका सत्य है। तो इस तरह से ये सत्य पूछा था, तो ये दोनों कथन एक और दो सत्य हो गए। तो इस तरह से आप देखिएगा आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए थे। अगर कोई गलत किया है तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। हमने पहले बता दिया आपको कि हम यूपीपीसीएस और आरओ और एआरओ की तैयारी, ठीक, और बीओ की तैयारी मात्र 1999 रुपये में करा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से सफिशिएंट मैटर मिल सकता है, वीडियो मिल सकते हैं, गाइडेंस मिल सकता है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 600 घंटे मिलेंगे और 10,000 आपके क्विज का एनालिसिस मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उस जो सफलता की जो दर है वो आपकी बढ़ जाएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और
हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसी की जो PDF आपको प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपका वीडियो भी मिल जाएगा। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। जो फ्री वाले सेक्शन में जब स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पर हमारे वीडियो और PDF दोनों ही उपलब्ध रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।